वाटर बम गिरा, बारिश और बाढ़ से भारी तबाही मची, सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों बेघर हो गए हैं, लाखों जिंदगियां सड़क पर आ गई हैं। अमेरिका से लेकर चीन, पाकिस्तान, तुर्की तक हर तरफ पानी ही पानी। लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। बाढ़ से भारत के 3 दुश्मन सराबोर दिखाई दे रहे हैं और ये पानी का प्रहार कुछ इस तरीके से हुआ है कि उन देशों में जहां पानी का सैलाब उस कदर नहीं आता था, जिस तरीके से सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय हिस्से में आया करता था, उससे समझ में नहीं आ रहा है कि हालात क्या हैं। तुर्की इस वक्त पानी के प्रचंड प्रहार से जूझ रहा है। तुर्की के अलावा आसपास के देश भी पानी की मार सह रहे हैं। सैलाब का प्रचंड प्रहार बना हुआ है। 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। चीन की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पानी की वही मार जो आप बाकी दिनों और दूसरे देशों में देखते आ रहे हैं। हवाएं किस कदर तेज कि लोगों को घुटनों पर आकर चलना पड़ रहा है। तुर्की में कार जहां पर खड़ी हैं उनके ऊपर से पानी निकल रहा है। यह पार्किंग एरिया है जहां से बेतहाशा पानी। पाकिस्तान में कारें तैरती चली जा रही हैं। पाकिस्तान में जो हाल है, पाकिस्तान इस वक्त बारिश और पानी की ऐसी मार झेल रहा है जो पाकिस्तान ने पिछले कई दिनों में उम्मीद नहीं की होगी। चीन, तुर्की और पाकिस्तान, इन तीनों देशों में पानी इस कदर गिरा है कि इन देशों को भी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक मानसून या मौसम का मिजाज ऐसा कैसे बदला कि उनके देशों में पानी ही पानी हो गया। बाढ़ में डूबे भारत के 3 दुश्मन चीन और पाकिस्तान तो पहले से भारत के साथ दुश्मनी निभा रहे थे। तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनी का नया चैप्टर खोला है और तीनों के यहाँ इंद्र देवता कुछ इस तरह नाराज हुए कि लोग बस पानी का सैलाब ही देख रहे हैं, आंधी और बारिश को देख रहे हैं। हर कहीं पानी भरा हुआ है, ना पानी के निकास का कोई रास्ता नहीं है। पानी जहां है वहीं अटक गया है। ये तीनों देशों में एक जैसे हालात। सबसे पहले आपको हम दक्षिण कोरिया में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया उसकी बात बताते हैं। यहां पर कई वाहन इस पानी में डूब गए। लैंडस्लाइड, साउथ कोरिया की नदियां उफान पर, चारों ओर पानी ही पानी। अठारह की मौत, 12 लापता, हर तरफ मलबा ही मलबा। सड़कें, इमारतें डूबी, गांव के गांव समंदर बन गए। ये तबाही की तस्वीरें साउथ कोरिया की है। यहां आमतौर पर जुलाई में मानसून की बारिश होती है। बारिश, बाढ़ से बचने की पूरी तैयारी भी रहती है, लेकिन इस बार दक्षिणी इलाकों में तेज बारिश हुई। कुछ जगहों पर तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। दक्षिण चुंगचेओंग क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तो 400 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हुई, जो 120 सालों में पहली बार है। लिहाजा इस क्षेत्र का हाल देखिए, सब डूबा डूबा नजर आ रहा है। देखिए कैसे साउथ कोरिया में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिसमें कई गाड़ियां फंस गई क्योंकि यहां बारिश आफत बनकर बरसी। सड़कों पर लबालब पानी नजर आया, जिसमें कार रुई जैसी बहती दिखी। कई कारें फंस गई क्योंकि वो छत तक डूब चुकी थी, जिन्हें छोड़ लोग भाग खड़े हो गए। बारिश और बाढ़ इतनी तेज थी कि पानी उफन कर लोगों के घरों में आ गया। इस दरिया ने लोगों का सब कुछ बहा लिया। हाल ऐसा है कि घरों का सामान तैरता दिखा।
इतना पानी देख लोग अपने घरों को छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ने को मजबूर दिखे, सुरक्षित जगह तलाशते रहे। देखिए कैसे साउथ कोरिया के गेप्योंग शहर में लैंडस्लाइड से प्रभावित लोग राहत शिविरों में पहुंच रहे हैं। चुंगचेओंग इलाके में एक गांव पूरी तरह मलबे में दब गया। सांचेओंग जैसे क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ ने सैकड़ों घरों और वाहनों को बहा दिया। बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 लोग अभी भी लापता हैं। सबसे ज्यादा नुकसान दक्षिणी क्षेत्र सांचेओंग में हुआ है, जहां 6 लोगों की मौत हुई है, 7 लोग लापता हैं। सांचेओंग में 793.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से कहीं ज्यादा है। बताया गया कि 13,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। हेलीकॉप्टर और जिप लाइन के माध्यम से बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं। हालांकि बारिश रुक गई है, लेकिन मलबे की वजह से राहत बचाव में समस्या हो रही है। भूस्खलन और बाढ़ ने खेतों को भारी नुकसान पहुंचाया, कई मवेशी भी मारे गए। बताया गया कि 388 सड़कें बाढ़ में डूब गई और 133 भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गई। बारिश और बाढ़ साउथ कोरिया के कई इलाकों में 41,000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल कर चुकी है, जिससे अंधेरा छा गया। राष्ट्रपति ली जे-म्योंग ने प्रभावित क्षेत्रों को विशेष आपदा क्षेत्र घोषित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। साउथ कोरिया की हालत आपने देखी, लेकिन अब आपको तूफान वेइफा से चीन किस तरीके से बेहाल हुआ उसकी भी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। दरअसल चीन एक सुपर डैम बना रहा है जो घर की बाढ़ ही नहीं संभाल पा रहा। सैलाब से खुद बेहाल है। सिंचुआन प्रांत, हबेई प्रांत, शिनजियांग प्रांत, शेंडोंग प्रांत में बाढ़ ने तबाही मचाई है। लोग घुटनों घुटनों चल रहे हैं वेइफा तूफान से बचने के लिए। और चीन जो खुद को कहता है कि वो डेवलप्ड हालत में आ गया है, वहां पर इस बार के वाटर बम ने उसकी व्यवस्थाओं की हालत और पोल खोलकर रख दी है। पानी जिस तरीके से पूरे इलाके में रुका हुआ चीन में दिखाई दिया, उससे एक बात तो साफ हो गई, ड्रेनेज या पानी को निकालने की व्यवस्था चीन में भी अभी शुरुआती स्तर जैसी ही है। जब तूफान और प्रकृति अपना असर दिखाते हैं, तब हर दावे मिनटों में या सेकंडों में झूठे पड़ जाते हैं। चीन में बाढ़ से बर्बादी, शहर शहर तबाही। चीन बना रहा सुपर डैम, घर की बाढ़ नहीं संभाल पा रहा। चीन ला सकता है भयंकर बाढ़, सैलाब से खुद बेहाल। चीन पर गिरा वाटर बम। ये तूफान वेइफा की तस्वीरें हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ उड़ा ले जाएगा। इस तूफान ने 20 जुलाई को हांगकांग और गुआंगडोंग में तबाही मचाई। 167 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवाएं सब तोड़ने को बेताब दिखी। तूफान के कारण चीन के हैनान और गुआंगडोंग शहरों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिसने भयंकर तबाही मचाई है। वहाँ नदियाँ उफान पर हैं, सड़कें दरिया बन गई हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। ये सिर्फ प्रकृति की मार नहीं, बल्कि कुदरत की चेतावनी है, जो ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ों की कटाई और अनियंत्रित विकास पर सवाल उठा रही है। देखिए कैसे चीन के गुआंगडोंग में बाढ़ ने सब कुछ डुबो दिया। वहाँ कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। शहर, कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ये हालात केवल मौसम का प्रकोप नहीं है, बल्कि मानवीय लापरवाही भी है। इस बाढ़ से लगभग 80,000 लोग बेघर हुए। इस बाढ़ ने इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण आबादी को जमकर प्रभावित किया, क्योंकि भारी बारिश और फ्लैश फ्लड से 25 नदियां खतरे वाले स्तर से ऊपर बहने लगी। सैलाब आ गया। जानकारों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग और कम दबाव के क्षेत्र से हवा में नमी बढ़ रही है, जिससे कम समय में अधिक बारिश हो रही है। इससे चीन जैसे देश में ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया है। ये चेतावनी है बदलते मौसम, ग्लोबल वार्मिंग और लापरवाह विकास मॉडल को, जो जंगल को जमीन और जमीन को कंक्रीट के जंगल में बदल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
ये तस्वीरें बता रही हैं कि चीन के क्या हाल हैं, लेकिन चीन से अब रुख करते हैं तुर्की का। वहां पर भी बाढ़ ने सितम ढाया। तस्वीरें भी आप देखिए और समझिए कि कैसे तुर्की पर कुदरत का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले भूकंप ने यहां भीषण तबाही मचाई, जिसमें 44,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। अब यहां बाढ़ तबाही मचा रही है। जानकारी के मुताबिक मूसलाधार बारिश से तुर्की के अंकारा, अदियामन और सानलियुर्फा में भयंकर बाढ़ आ गई। बताया गया कि हजारों लोग अपने घरों को छोड़ तंबुओं में शरण लिए हुए हैं। ये वही तुर्की है जहां पर भूकंप आने पर जब 44,000 लोगों की मौत हुई तो भारत ने सबसे पहले अपनी मदद भेजी थी। लेकिन इसी तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब इंद्र देवता का कोप भुगत रहा है। अंकारा पर आसमानी आफत से त्राहिमाम, काले सागर पर जुलाई का जल तांडव, माचिस बनी कारें, बह गई मजबूत घरों की दीवारें। तुर्की की विनाशकारी तबाही डरा देगी। सैलाबी चक्रव्यूह से घिरा तुर्की, सैलाब की सुनामी का सितम, तुर्की बेदम। तुर्की पर कुदरत का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले भूकंप ने यहां भीषण तबाही मचाई, अब यहां लोगों को बाढ़ झेलनी पड़ रही है। राजधानी अंकारा पर बारिश आफत बनकर बरसी। सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात नजर आए। कार रुई जैसी बहती दिखी। बारिश और बाढ़ इतनी तेज थी कि पानी उफनकर सड़कों पर आ गया। सड़कें पूरी तरह से दरिया बन गईं। हाल ऐसा कि घरों का सामान तैरता दिखा। इतने पानी को देख लोग अपनी गाड़ियों को छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ने को मजबूर दिखे, सुरक्षित जगह तलाशते दिखे। देखिए कैसे तबाही का पानी बिल्डिंग में घुसा और खिड़की दरवाजों को तोड़ता हुआ बहा ले गया। इतने पानी से अंकारा में अपार्टमेंट इमारतों की दीवारें तक ढह गई। बताया गया कि काला सागर क्षेत्र के करीब वाले शहरों में भी ये भीषण बाढ़ आई। अंकारा के अलावा जोंगुलदक और बार्टिन शहरों में भी सड़कों और घरों में पानी भर गया, जिससे भयंकर तबाही हुई। जुलाई 2024 में भी अंकारा में अचानक हुई भारी बारिश के कारण ममक और किचियोरेन इलाकों में बाढ़ आ गई थी। जून 2023 में भी अंकारा में भारी बारिश के कारण बाढ़ आई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया और ट्रैफिक ठप हो गया। मई 2018 में अंकारा के ममक में हुई भारी बारिश के कारण बाढ़ आई, जिसमें लगभग 164 वाहन बह गए। तब इस बाढ़ को अंकारा के मेयर ने सबसे बड़ी आपदा बताया था और नालियों, अंडरपासों और फ्लड ट्रैप्स की सफाई बड़े पैमाने पर की गई थी। नागरिकों से भी अपील की गई थी कि वे नालियों में कचरा न डालें, क्योंकि इससे जल निकासी में रुकावट आती है और बाढ़ की समस्या बढ़ती है। इतना सब करने के बाद भी फिर बाढ़ ने अंकारा को बेहाल कर दिया। भूगर्भीय विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि काले सागर क्षेत्र में बढ़ती बाढ़ की घटनाओं के कारण बड़े भूस्खलन की संभावना बढ़ गई है। विशेषज्ञों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण इस क्षेत्र में लगातार बाढ़ आ रही है, लिहाजा ग्लोबल वार्मिंग को लेकर सख्त कदम उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तुर्की का हाल देखा आपने, अब आपको पाकिस्तान में सैलाब की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि बाढ़ ने वहां पंजाब और इस्लामाबाद को डुबो दिया। बाढ़ के कारण लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ सुरक्षित जगहों पर पनाह लेनी पड़ी। अब फिर बाढ़ से 500 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये रिपोर्ट देखिए और पाकिस्तान की हालत भी समझिए। पाकिस्तान में सैलाब आया, सियासत साथ लाया। बाढ़ से बेहाल पाकिस्तानी अवाम, शरीफ का घमंड तोड़ेगी। पाकिस्तान में आसमान से बरस रही मौत। रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, बाढ़ से सब बर्बाद। बारिश और ग्लेशियरों के पिघलने से तबाही आ गई। इंद्रदेव ने टेढ़ी आंख दिखाई। पाकिस्तान में जल प्रलय आई। पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ से करीब 500 लोगों की मौत हो चुकी है। रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद में ऐसा सैलाब है कि हर कोई हैरान है। लगातार मूसलाधार बारिश के कारण शहर की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं और निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
देखिए कैसे सड़कों पर कारें तिनके की तरह बह रही हैं। नल्ला लेह का जलस्तर 21 फीट तक पहुंच गया है, जिससे गोवाल मंडी और कताड़ियन क्षेत्रों में निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। मोरगाह, धामियल और छावनी क्षेत्रों में पानी घुसने से लोग ये सोच नहीं पा रहे हैं, भागें तो कहां भागें। बाढ़ के बीच बिजली की आपूर्ति ठप है, जिससे और मुसीबत हो रही है। बताया गया कि काबुल, सिंध, चेनाब और झेलम नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान में ग्लेशियर के टूटने से सैलाब आ गया। 1/3 पाकिस्तान इस वक्त बाढ़ के पानी से सराबोर है, लिहाजा रेन इमरजेंसी घोषित की गई है। बारिश और बाढ़ ने हजारों घरों को तो तबाह कर ही दिया, बेजुबान जानवर भी इस बेरहम पानी का शिकार बन गए। देखिए कैसे गाय भैंस पानी में डूबी हुई हैं। चकवाल कोटली पुल और आसपास के इलाकों में कितना पानी है, इसका अंदाजा इस शख्स की कार निकालने की मशक्कत से लगाया जा सकता है। गाड़ी पूरी तरह डूब गई, लेकिन यह शख्स उसे निकालने की कोशिश कर रहा है। लाहौर में भी पानी ही पानी दिखा, लोग घरों में फंसे दिखे, कारोबार और बाजार बंद हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। सड़कें तालाब जैसी दिख रही हैं, ट्रैफिक जाम है। मूसलाधार बारिश के कारण मंडी बहाउद्दीन में भी बाढ़ आ गई। सड़कें नदियों जैसी दिखने लगी, कई फीट पानी भर गया। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा भ्रष्ट शासक बाढ़ रोकने में नाकाम रहे। वादा था अवाम का ख्याल रखने का, लेकिन यहां तो कोई देखने तक नहीं आया। देखिए कैसे दुकानें बह रही हैं। लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार ने पूरे पंजाब और इस्लामाबाद को पानी में डुबो दिया। लोग कह रहे हैं कि शरीफ परिवार सालों से सत्ता में है, लेकिन ना तो जल निकासी की योजना बनाई और ना ही राहत बचाव के उपाय किए गए। अवैध आवासीय सोसाइटियां काटी गईं, जिसकी वजह से बाढ़ आई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब खबर आ रही है पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के, जहां के कांगड़ा के धंगू से खबर सामने आ रही है। यहां एक बड़ा रेल हादसा टल गया है। ट्रेन जब इस ब्रिज से गुजरने लगी, तभी बाढ़ और अवैध खनन के कारण ब्रिज का बेस धंसने लगा। स्थानीय लोग लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि अवैध खनन ने नदी के तल और आसपास की संरचनाओं को कमजोर कर दिया है, लेकिन लोगों की बात पर कान नहीं दिया गया। पठानकोट चक्की दरिया में भूस्खलन से एयरपोर्ट को जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया और उसके चलते रेलवे ब्रिज भी खतरे में आ गया। तस्वीरें गौर से देखिए, ट्रेन इस वक्त इससे ब्रिज से गुजर रही है और इस ब्रिज का जो बेस है उसके नीचे से भी मिट्टी कट चुकी है और बड़ा हिस्सा यहाँ पर खाली हो चुका है। ये इसी वक्त ये बेस भी यहाँ पर गिर गया है। अब आप समझिए कि ये पिलर का हिस्सा जहाँ पर टिका हुआ है, ट्रेन अभी भी गुजर रही है, वो पूरा ढह गया है यहाँ पर। उसके नीचे की भी मिट्टी थोड़ी देर में पानी काट देगा तो इस ब्रिज का क्या होगा। और वही स्थिति देखिए आगे। ये ब्रिज अब वाकई एक कमज़ोर हालत में आ चुका है और इस बीच जबकि ये पिलर के हिस्से गिर रहे हैं, तब भी ट्रेन ऊपर से गुजर रही है। एहतियातन ऐसी जगहों पर रेलवे के अधिकारी इंस्पेक्शन करते रहते हैं, जिससे कि रेल यातायात खतरे भरा ना हो। लेकिन कांगड़ा हिमाचल प्रदेश चक्की दरिया पर बना ये रेल ब्रिज अब बाढ़ के कारण धंस गया है। पानी की इतनी तेज़ मार पड़ी है क्योंकि अगर इस ब्रिज को अभी और ऑपरेशनल रखा गया तो ये और किसी बड़े खतरे को ज़मीन पर हकीकत में उतार सकता है, क्योंकि उस ब्रिज के आखिरी पिलर जिसके बाद ट्रेन ब्रिज को छोड़कर ज़मीन के हिस्से में आ रही है, वहाँ तक ये हिस्सा तबाह हो ही गया है। तो एक खतरनाक स्थिति जो कि हिमाचल के कांगड़ा में पैदा होती हुई। अब आगे बढ़ते हैं, बिहार का रुख करते हैं, जहां भोजपुर के जवनिया गांव में बाढ़ आ गई। इसमें देखिए घर किस तरीके से विलीन हो रहे हैं। पानी का कटान इतना तेज है कि बाढ़ इस घर को बहा ले गई। जो हालत आपने हिमाचल के कांगड़ा में रेल ब्रिज के नीचे आधार की देखी थी, कुछ पानी वही हालत यहाँ पर जवनिया में कर रहा है।
पूरा घर लेंटर वाला घर है और मजबूत आधार वाला उस पानी ने काट लिया। इस मिट्टी को पानी यहाँ से बहा ले गया और ये घर भी बाढ़ की भेंट चढ़ गया। इस घर को बनाने में एक बड़ी रकम इस घर के मालिक या किसान होगा, क्योंकि छोटा कस्बा है, उसको खर्च करनी होगी और ये पूरा का पूरा घर धराशायी हो गया। और साथ ही साथ ये घर जिस जमीन पे बना था वो भी पानी काट कर ले गया मिट्टी वहाँ की। लिहाजा अगर इस जगह पर फिर से घर बनाने की कोशिश की जाती है तो सबसे पहले तो उस पूरी जगह को मिट्टी भरवानी होगी, को कवर करना होगा। तो इस तरीके से बाढ़ के दौरान अक्सर पानी और नदी लोगों के घरों को लील जाती है, खत्म कर देती है। ये तस्वीर डराती भी है और ये इस बात का भी डर बढ़ाती है कि धीरे धीरे ऐसे ही और भी जद में ले लेगा। बाढ़ में विलीन हो गया घर, जो तस्वीरों में आप इस वक्त देख रहे हैं। बिहार से खबर, जहां के जमनिया कस्बे में और अब आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। तेज बहाव के चलते सड़क पर पानी भर गया है और गाड़ियां फंस गई हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह यात्रियों की गाड़ियां नाले के तेज बहाव के बीच में फंस गई हैं। ये तस्वीरें तो ठीक बद्रीनाथ धाम के सामने की आप देख रहे थे और अब नाले के बहाव में फंसी हुई इन गाड़ियों को आप देख पा रहे हैं। इनमें बसें भी हैं, टैक्सियां भी हैं, क्योंकि आजकल का समय चारधाम यात्रा का चल रहा है, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा होती है और मौसम का मिजाज बिगड़ने के कारण आसपास हालात खराब हैं। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से नदियां और डैम में जबरदस्त पानी है। हम रुख करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी यानी बनारस यानी वाराणसी, जहां पर अधिक से अधिक घाट डूब गए हैं और इन घाटों पर जहां पर आम दिनों में नावें या ये क्रूज खड़ा हुआ करते थे, वो अब एकदम घाट के किनारे तक आ गए हैं। मणिकर्णिका घाट पूरी तरीके से डूब गया है, जहां पर रात दिन दाह संस्कार होता है। काशी में गंगा अब धीरे धीरे अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दी है। बनारस के मैं जो दशाश्वमेध घाट पे हूं और आप देख सकते हैं यहाँ का जो दृश्य, जितनी नावें हैं सब बांध के खड़ी कर दी गई हैं और नावों पे प्रतिबंध पहले ही लगाया जा चुका था। 84 जो घाट हैं उनका आपसी संपर्क टूट चुका है। जो वेग है धार की, आप देख सकते हैं कितनी तीव्र गति से जो गंगा बह रही हैं। और अब बात करें तो अभी सुबह 8 बजे तक का जो जलस्तर रिकॉर्ड किया गया है 70.12 मीटर जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, यानी कि गंगा अब अपने चेतावनी बिंदु से महज 14 सेंटीमीटर नीचे बह रही हैं। आपको बता दें कि बनारस में गंगा का चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर है। खतरे का निशान जो है वो 71.26 है। वही अगर हम बात करें उच्चतम बाढ़ बिंदु की तो 73.901 है। तो देख सकते हैं ये दृश्य है यहाँ का, तमाम नावें जो खड़ी हैं, साथ ही एनडीआरएफ भी यहाँ पे एकदम चौकन्ना है। देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि एनडीआरएफ के जो जवान हैं यहाँ पे एकदम चौकन्ने हैं और वो किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए लोगों को एकदम तत्पर हैं। और कमोबेश जहाँ ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, आस्थावान आते हैं, उन घाटों पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की विशेष जो है दृष्टि है। तो बता दें आपको कि बनारस में जो गंगा है अब धीरे धीरे रौद्र रूप अपना रही हैं। और हम शवदा की बात करें तो चाहे मणिकर्णिका घाट हो, चाहे हरिश्चंद्र घाट हो, अब शवदा गलियों में हो रहा है या मणिकर्णिका के छत पे जो शवदा हो रहा है। और माँ गंगा अब धीरे धीरे गलियों में भी प्रवेश करना शुरू कर दी हैं। वही अगर हम वरुणा जो उनकी सहायक नदी उनकी बात करें तो वरुणा के जो तटवर्ती इलाके हैं यानी कि जो निचले इलाके हैं वहाँ पे वरुणा का पानी भी प्रवेश कर गया, यानी कि वरुणा भी अब पलट प्रवाह
का जो है रौद्र रूप दिखाने लगी हैं और निश्चित तौर पे वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। उसकी वजह से बाढ़ राहत केंद्र भी खोले गए हैं। बनारस के मंडलायुक्त जिलाधिकारी भी जो है दिशा निर्देश दे रहे हैं और जा भी रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भी आए थे, उन्होंने भी बाढ़ राहत केंद्र जाकर के राहत सामग्री वितरित की थी। तो जिस तरीके से गंगा अभी जो बह रही हैं और जो अंदाज लगाया जा रहा है कि अभी जो मध्य प्रदेश का और जो राजस्थान का पानी है वो 3 से 4 दिन पहुंचेगा, तो गंगा का जो रूप और उग्र हो जाएगा और उफान गंगा मारेंगी, तो निश्चित तौर पे लोगों के लिए बहुत परेशानी जो है आने वाली है। बात करें नाविकों की, तो नाविकों का भी जो जीविकोपार्जन मुश्किल हो गया है, क्योंकि पूरी नावें खड़ी हो चुकी हैं और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको बता दिया गया है कि उस स्थान से आगे आपको स्नान नहीं करना है। देखिए तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे, वहाँ रस्सी लगी हुई है, तो घाट से उतरते ही जो रस्सी लगी, रस्सी के आगे किसी को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और अभी वर्तमान की बात करें तो अभी वर्तमान में भी गंगा आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। अनुमान है, अंदाज है कि ये रफ्तार फिर तीव्र उनका होगा और गंगा अपना और उग्र रूप, रौद्र रूप दिखाएंगी। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। बढ़ रहे हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, जल्द हाजिर होते हैं। एसोसिएट स्पॉन्सर गोल्डी मसाले लाए हैं